नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमपी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं अब मामला चिल्ड हो रहा होगा और आपका मौसम बन रहा होगा। तो दोस्तों, आपके मौसम को और चिल्ड बनाने के लिए, आपकी गदादारी भीमों की तलवारों को और लहराने के लिए आज एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर मैं आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो है वो बेटा एक रैंकिंग टेस्ट में एक सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, है ना बेटा। रैंकिंग टेस्ट में एक सवाल पूछ लिया जाता है कि बेटा मध्य में व्यक्ति ज्ञात करना, या मध्य के व्यक्ति कैसे ज्ञात किया जाता है, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। अब बेटा ये क्या है, एक बड़ा पेचीदा सवाल है। ज्ञात तो आप भी कर सकते हैं, पता आप भी कर सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल बिटवीन ए एंड बी, बट कॉपी में बिना पेन चलाए विद जुगाड़ आप इसे कैसे हल करेंगे। तो पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं कुछ बेसिक चीजों की, कि बेटा जो रैंकिंग टेस्ट है उसमें आपको किसी लाइन के या किसी स्कूल के विद्यार्थियों का क्रमांक नंबर दिया जाता है, या आपको बोला जाता है कि बेटा कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ बैठा हो, है ना, जैसे कि नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हो, या कई व्यक्ति को बोल दिया जाता है बेटा साउथ की तरफ बैठे हो, या उनका मुंह ईस्ट की तरफ है, या उनका मुंह वेस्ट की तरफ है। तो बेटा आपको कभी भी उनकी बात नहीं माननी, हमेशा नॉर्थ की तरफ ही आपको फेस करना है। वो इसलिए करना है बेटा, उत्तर की तरफ फेस इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पंक्ति में कोई भी व्यक्ति बैठे वो बिल्कुल आप लोगों के जैसे ही बैठे हैं, यानी उनका लेफ्ट आपका लेफ्ट, उनका राइट आपका राइट। ऐसा कैसा होगा, जैसे जैसे मान लो ये कोई एक पंक्ति है, ये कोई एक लाइन है, कुछ बेसिक चीजें हैं, फिर अपन अपनी बात पर आते हैं। देखिए ये कोई पंक्ति है और हमने ये पंक्ति बना ली। अब बेटा लाइन तो है अपने पास, अब इससे अगर मैं इधर से चलता हूं तो ये पंक्ति का कौन सा हिस्सा होगा बेटा, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले हिस्से को आप बाईं ओर भी बोल सकते हो। कई बार एग्जाम में बेटा आगे से बोला जाता है, कई बार एग्जाम में बेटा ऊपर से बोला जाता है, तो सारी चीजें यहीं पर है। दूसरी बात, अगर हम यहां से चलें तो ये बेटा इसका कौन सा वाला पोर्शन हो जाता है, ये राइट पोर्शन हो जाता है। राइट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, दाईं ओर बोलते हैं। दाया को कई बार सवाल में पीछे से या कई बार नीचे से भी काउंट कर लिया जाता है। आप टेंशन मत लीजिएगा, आज के बाद आपको इसे केवल एल से डिनोट करना है और इसे केवल बेटा आर से डिनोट करना है, ठीक है। अब बेसिकली बात यह कि जैसे मान लो इसमें कोई बंदा बैठा है ये, और इसका नाम है ए। अब इसका लेफ्ट से क्या पोजीशन है बेटा, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, लेफ्ट से 6th पोजीशन पर है, ठीक है। तो आपको बोला जाए लेफ्ट से 6th पोजीशन पर है, अगर इसको बाईं ओर यानी इसके लेफ्ट में 2 स्थान खिसका दिया जाए तो बेटा इसका बायां उधर ही होगा जिधर आपका बायां होगा, यानी इसका बायां आपका बायां, और इसका राइट भी उधर होगा जिधर आपका राइट होगा। तो जब ये बाईं ओर खिसकेगा, पीछे खिसकेगा, तो इसके क्रम में क्या होगी बेटा, कमी होगी, और जब ये दाईं ओर खिसकेगा तो इसके क्रम में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार बेटा एक छोटा सा लॉजिक है कि ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी लेफ्ट से पोजीशन दे रखी हो और उसके लेफ्ट में ही कोई बात बोल रहे हो, और राइट से पोजीशन दे रखी हो राइट में कोई बात दे रहे हो, तो उनकी पोजीशन में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। या फिर लेफ्ट से राइट बोला जाए या राइट से लेफ्ट बोला जाए तो उनकी पोजीशन में हमेशा क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से, सेट हो जाएगा मामला, कतई जेर हो जाएगा मामला, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, देखो किसी भी पंक्ति में आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल्स पूछ लिया, टोटल नंबर पूछ लिया बेटा, कुल व्यक्ति पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, कुल व्यक्ति पूछ लिया जाए। कुल व्यक्ति कितने हैं, तो भैया कुल व्यक्ति बराबर लेफ्ट प्लस राइट, एक ही व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर होना चाहिए, जोड़कर एक अपनी मर्जी से माइनस कर दो बस। या फिर किसी का लेफ्ट से या राइट से अगर पोजीशन पूछ रहा हो तो बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, कुल व्यक्ति आपके पास होंगे, जिसमें से उसका एक व्यक्ति का दिया गया स्थान आपको पता होगा, उसे घटाकर आपको एक जोड़ लेना है। अब ये कैसे होगा भाई, ये हम बताएंगे आपको, टेंशन मत ले। जैसे मान ले अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं और आपसे पूछा जाए कि भैया किसी पंक्ति में, किसी लाइन में, किसी पंक्ति में प्रियंका, भैया भाभी है तुम्हारी, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। प्रियंका बाएं से यानी लेफ्ट से 18 है और दाएं से यानी राइट से 25 है, तो पंक्ति में
कुल व्यक्ति ज्ञात करें। अब यहां पर कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करना है बेटा, एक ही व्यक्ति का क्रमांक मैंने बोला है, एक ही व्यक्ति का मतलब प्रियंका जो है वो लेफ्ट से ही कौन सी है बेटा 18वीं है, और प्रियंका है बेटा राइट से कौन सी 25th है। दोनों को जोड़ेंगे 8 और 5 13 का 3 यहां से लगे 2 और 1 3 और 1 4 और -1, टोटल आपका आंसर हो जाएगा बेटा 42। सिंपल है। कई बार यह भी सवाल आ जाए कि बेटा किसी पंक्ति में कोमल दोनों किनारों से, किनारे बोल दे, छोर बोल दे, और बोल दे, या तरफ से बोल दे, मतलब दोनों किनारों से, दोनों छोर से, दोनों ओर से, या दोनों तरफ से, ठीक है 50 है। तो कुल व्यक्ति बताओ। तो बेटा दोनों तरफ का मतलब लेफ्ट से भी 50 है और राइट से भी 50 है, दोनों को जोड़ेंगे 100 - 1 आ जाएगा 99, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है बेटा, सिंपल है। अब दूसरी बात, आपको यह बोला जाए कि किसी पंक्ति में टोटल व्यक्ति बेटा कितने हैं 50 है, और ए जो है वो लेफ्ट से 12 है। ध्यान दे, तो ए का राइट से पोजीशन क्या होगा। तो अब सिंपल सी बात है, आपको राइट से पोजीशन पूछा तो मैंने क्या बोला था, चाहे लेफ्ट पूछे चाहे राइट से पूछे, आपके पास टोटल व्यक्ति होंगे और उसमें से उसका दिया गया स्थान घटाकर एक अपनी मर्जी से जोड़ देना है। तो टोटल कितना बेटा अपने पास 50 है, और दिया गया स्थान क्या है उसका 12 है ना, 12 है। अब इसको घटा देंगे तो भैया कितना आ जाएगा अपने पास 38, और इसमें एक जोड़ देंगे तो बेटा उसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी 39 हो जाएगी। कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बेसिक चीजें हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक। दूसरी बात, अब यह सवाल कहा जाए कि जैसे मान लो ए किसी पंक्ति में लेफ्ट से 18 है और बी उसके बाएं यानी उसके लेफ्ट में 10 है, और बी का राइट से 50वां स्थान है, तो कुल व्यक्ति बताओ। अब देखो बेटा यहां पर भी एक सिंपल सी बात है, हमें एक ही व्यक्ति का बायां और दायां दोनों तरफ से नंबर चाहिए। अब जो ए है ये लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर बेटा 18वीं पोजीशन पर है, बी उसके बाएं यानी इसके बाएं इधर की तरफ कौन सी पोजीशन पर बेटा 10वीं पोजीशन पर है, यानी पीछे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बी की पोजीशन लेफ्ट से जो है वो कौन सी पोजीशन बेटा 8, भाई 10 स्थान पीछे चला जाएगा, और बी का ही राइट से कौन सा पोजीशन बता रखा है इसने 50वां, ये लो, दोनों को जोड़ दूंगा 58 - 1 तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा 57। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो बेटा मैं मेन बात पे बात करता हूं, चर्चा करते हैं अपन मध्य के व्यक्ति की, कि मध्य के व्यक्ति कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब बेटा देखो पकड़ने में मध्य के व्यक्ति किसी भी पंक्ति में दो तरीके से बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? दो तरीके से। देखो कैसे, जैसे मान लो ए लेफ्ट से ये रहा और बी राइट से ये रहा, तो एक सिचुएशन ये होती है कि इनके बीच में इतने व्यक्ति हैं और दोनों इधर है, तो यहां पर टोटल व्यक्ति क्या होते हैं, लेफ्ट प्लस मध्य को जोड़ दो प्लस राइट को जोड़ दो तो टोटल आदमी आ जाते हैं। लेकिन बेटा एक सिंपल सी बात है, एक कंडीशन बनती है अपने पास ओवरलैप वाली सिचुएशन, उसमें भी मध्य के व्यक्ति या मिडिल ऑर्डर में जो भी आदमी है वो पता किए जाते हैं। जैसे मान लो ए है, ये बाएं से 18वां है और कुल आदमी 20 है, कुल आदमी क्या है 20 है, 20 है, तो 18 ये रहा, 19 ये रहा, 20 ये रहा, ये टोटल आदमी हो गए। और बी दाएं से 10वां है, तो यहीं से तो गिनेगा, तो बी दाएं से 10वां है, तो मान लो ये यहां आ गया ऐसे, और ये बी आ गया, और बी का राइट से नंबर कौन सा आ गया बेटा 10वां, तो बी ने पंक्ति को ओवरलैप किया। अब ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो उस कंडीशन में भी इन दोनों के बीच में व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे। ये जो कंडीशन होती है ये किसी भी पंक्ति की मिनिमम जो क्वांटिटी होती है वो होती है मिनिमम, ये होती है मैक्सिमम। कि भैया अधिकतम कितने आदमी, ऐसे, मिनिमम कैसे, ओवरलैप वाला। अब सिचुएशन क्या होती है, पहचानते कैसे हैं कि जैसे आपको बोला जाए कि भैया किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति 50 है, ध्यान देना कुल व्यक्ति 50 है, और ए जो है वो लेफ्ट से 15 है और बी जो है वो राइट से 10 है,
तो इनके मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। अब बेटा देखो जुगाड़ देखो, जब आपका लेफ्ट और राइट का टोटल, आपका लेफ्ट और राइट का टोटल, इनका योग, जो कुल व्यक्ति है ना, कुल व्यक्ति से कम हो, तो मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कुछ ही नहीं करना, जो कुल है ना उसमें से वो लेफ्ट और प्लस राइट दोनों घटा दो, बात खत्म। जैसे यहां पर टोटल आदमी तो 50 है और लेफ्ट और राइट का जो टोटल है वो कितना 25 है, तो 50 से कम है ना इन दोनों का योग, तो बेटा क्या कर दोगे 50 में से 25 घटा दोगे, जो बचेंगे 25 वही आपका आंसर होगा, वही आपके मध्य में आंसर आएगा। जैसे मान लो कुल आदमी अपने पास 70 है, ए जो है बाएं से 25 है और बी जो है दाएं से क्या है बेटा 30 है, तो उनके मध्य व्यक्ति बताओ। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के देख लो, टोटल कितना हो गया 55, इससे कम है तो 70 में से 55 घटा दो बेटा, 5 हो गए 60, तो टोटल कितना आ जाएगा 15 आदमी इनके बीच में। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट जुगाड़ है, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट जुगाड़ है बेटा। लेकिन कई बार घटना घटती है, मौसम बढ़ता है, आपको कई बार यह दिखा दिया जाता है कि बेटा कुल आदमी अपने पास पंक्ति में टोटल आदमी 50 है और जो ए है, ए वो बाएं यानी लेफ्ट से कितना है 30, और जो बी है वो दाएं यानी दाएं से कितना है बेटा, मान लो बी है जो दाएं से मान लीजिएगा आप 45, ये लो, तो उनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, एक बात सिंपल सी बात बताओ कि इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास 75 आते हैं। अब 75 तो आदमी नहीं, इनके नंबर कैसे होंगे क्योंकि आदमी तो 50 है, तो जब लेफ्ट प्लस राइट का योग, लेफ्ट प्लस राइट का योग कुल से अधिक हो तो मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करना है बेटा, जो लेफ्ट और राइट का योग है ना उसमें से टोटल जो है दे रखा है वो घटा दो और उसके बाद 2 अपनी मर्जी से और घटा दो, बस 2 घटा दो। कैसे समझे भाई, इन दोनों का टोटल 75 है, 75 में से 50 घटा दो, 25 में से 2 और घटा दो 23, इन दोनों के बीच में हमेशा 23 होंगे। बस पकड़ने का तरीका यही है, पहचानने का तरीका यही है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे एक और सवाल मैं बताऊं आपको कि बेटा मान लो टोटल आदमी अपने पास 40 है, ए जो है वो बाएं से कितना है 30 है और जो बी है वो दाएं से कितना बेटा मान लो 18 है। अब बताओ तो क्या करना है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा 48, ज्यादा है तो ज्यादा में से टोटल घटा दो, 48 में से 40 घटा दो कितना आ गया 8 और 2 अपनी मर्जी से घटा दो, तो दोनों के बीच में कितने आदमी हो जाएंगे 6 आदमी हो जाएंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको आनी चाहिए, कुछ ऐसी ही चीजों को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद है, शुक्रिया है। और आप चाहते हैं कि ऐसे मस्त मस्त वीडियो, बढ़िया चिल्ड करने वाले वीडियोज आपके सामने आते रहे, तो आज ही आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा एमपी परीक्षा, और बने रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम, लाडे सो, जय राम।